सो हेलो गाइस, स्वागत है वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। पिछला वीक बहुत ही रोमांचक रहा गाइस। हमने अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रेड लिए हैं और तीनों को तीनों ट्रेड मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहाँ पर मैंने अपडेट किया था और तीनों में ऑलमोस्ट हम लोग प्रॉफिट में ही किए हैं। ठीक है, लास्ट ट्रेड अभी मेरा एक चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो क्रूड ऑयल का जो मेरा ट्रेड है अभी भी वो ओपन है। अभी देखोगे तो $5 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। एक समय था जब ये इसमें $150 का प्रॉफिट चल रहा था और इसमें मेरा जो टारगेट था वो 1:2 के आसपास था। $200 के आसपास प्रॉफिट बुक था। और जो भी मैंने ट्रेड लिया है प्रीवियस वीक, मैंने 3 ट्रेड लिया हुआ है और तीनों का तीनों ट्रेड मैंने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था। हमारा प्रीमियम टेलीग्राम जो चैनल है वो ये है फॉरेस्ट वीआईपी ग्रुप, जिसे मैंने तीनों का तीनों ट्रेड अपडेट किया हुआ था। फर्स्ट टाइम जो हमने ट्रेड लिया था वो ये था, जो मैंने पोजीशन के साथ मैंने अपडेट किया था। ये तो सेकंड है। फर्स्ट जो हमने ट्रेड लिया था यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, कहाँ गया? फर्स्ट ये सेकंड था और ये थर्ड था। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड हमने गोल्ड में लिया हुआ था। ये मतलब यूएस ऑयल में ही, मतलब यहाँ पर लिया हुआ था मैंने। यहाँ पर सेलिंग था हमारा। अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखोगे और एग्जैक्ट हमने पोजीशन के साथ यहाँ पर बिल्डअप किया था। टारगेट हमारा ये था जो कि हिट हुआ था। प्रॉफिट हमने अपना प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने गोल्ड में लिया था। ठीक है, मतलब लिया नहीं था, यहाँ पर बनने वाला था मगर बना नहीं है। फिर देखो यहाँ पर $200 में बुक किया था हमने क्रूड ऑयल में। उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने लिया था ये हमारा है गोल्ड का ट्रेड हमने सेकंड ट्रेड लिया था। इसमें भी हमने प्रॉफिट बुक किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गोल्ड में और $205 का प्रॉफिट था जो कि फाइनली यहाँ जाके बुक हुआ था। ठीक है, और थर्ड ट्रेड था जो हमने ये गोल्ड का ही ट्रेड है जो उसमें $208 का प्रॉफिट हुआ था। और थर्ड ट्रेड हमने सब फ्राइडे को लिया था, जो कि मार्केट अभी भी हमारा ये जो ट्रेड है वो ट्रेड चल रहा है, क्योंकि ना हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है ना हमारा एसएलएट हुआ है। ठीक है, आने वाला में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। मगर पहले जो भी लोग अभी भी इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, भाई छोड़ दो। ठीक है, शिफ्ट हो जाओ फॉरेक्स में। ठीक है, फॉरेक्स में शिफ्ट होने के बाद 2-3 बेनिफिट है। पहला कि आप छोटे अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हो। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 से भी आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। दूसरा ये बेनिफिट है कि यहाँ पर मार्केट क्लोज नहीं होता है। ठीक है, 24/7 ओपन रहता है। रात को सिर्फ 1-2 घंटे के लिए बंद होता है और 24/7 ओपन रहता है। सैटरडे संडे जो वीकेंड हो तो छुट्टी रहता ही है, मगर बाकी 24/7 ओपन रहता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है आपको कोई भी ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पर ना गैप अप होगा ना गैप डाउन होगा। मार्केट रैली कर रहा है तो एक सर्टेन मतलब प्राइस एक्शन को फॉलो अप करते हुए मार्केट मोमेंटम करता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा जो भी लोग फॉरेक्स में अकाउंट नहीं खोले हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप अकाउंट खोल सकते हो। और वहाँ से अकाउंट खोलने के बाद अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हो तो आपको फिर यहाँ पर ऐड किया जाएगा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर मैं सारा ट्रेड अब अपना अपडेट करता हूँ। जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो यहाँ पर अपडेट होता है आपको। ठीक है, लास्ट वीक मैंने 3 ट्रेड लिया, तीनों यहाँ पर अपडेट हुआ है और तीनों का प्रॉफिट आप देखोगे तो यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको दिखेगा ये ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड लिया था हमने यूएस ऑयल में जो $200 बनाया था। उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने लिया था गोल्ड में जिसमें $200 बनाया था और ये थर्ड ट्रेड हमारा चल रहा है। ठीक है, बाकी ये सब मैंने बस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे टेस्टिंग कर रहा था। ठीक है, तो वो यहाँ पर रिजल्ट है। बाकी मैंने सिर्फ 3 ट्रेड लिया था और तीनों का तीनों ट्रेड मैंने अपडेट किया था प्रीमियम चैनल पे और वहाँ उसका एक रिजल्ट है। ये थर्ड ट्रेड अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल में हमें क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप देखोगे ना गाइस, हमने प्रीवियस टाइम मैंने बताया था आपको कि ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। ठीक है, मेजर सपोर्ट जोन है। हमारा प्लान था कि यहाँ पर मार्केट ब्रेक करेगा, हम लोग रिटेस्ट में यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर यही हुआ है कि ब्रेक हुआ, रिटेस्ट में मैंने सेल किया, मार्केट ऑलमोस्ट गया मेरे टारगेट के आसपास और फिर मार्केट अगेन रिवर्स हो गया है। तो क्या हम यहाँ पर पोजीशन कट कर देनी? पोजीशन तो मैं कट नहीं कर सकता हूँ, ऑलरेडी मेरा जो सेल का पोजीशन है मैं उसको इंटैक्ट रखूँगा अभी भी। ठीक है, मैं पोजीशन कब कट करूँगा? जब मतलब रिवर्स में कब ट्रेड करूँगा? जैसे कि अभी मेरा जो व्यू है वो टोटली डाउन साइड का है। ठीक है, मार्केट जो ट्रेंड है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली व्यू डाउन साइड है। हम लोग अप साइड कब जा सकते हैं? हम लोग अप साइड तभी जा सकते हैं जब मार्केट ये हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक करके ऊपर जब सस्टेन करेगा तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं यहाँ पे बाइंग के लिए। नहीं तो मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक प्लान मार्केट में डाउन साइड का ही मोमेंटम है। मुझे लगता है यहाँ पर ये हो सकता है कि एक बड़ा पुशबैक आया है। हो सकता है लोगों को यहाँ पर इनवाइट करे एक बड़ा रैली पे और फिर मार्केट यहाँ पर डंप कर जाए। ठीक है, जो मैंने सेल का पोजीशन यहाँ पर बना के रखा है ये मेरा इंटैक्ट रहेगा। एसएल मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, इसके हाई के ऊपर $103 का वो लगा हुआ है, इंटैक्ट है हमारा अभी भी और मैं इसी को रखूँगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं एक
क्विक स्कैल्प के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पर मैं बाइंग प्लान कर सकता हूँ यहाँ के टारगेट के लिए, ठीक है, क्योंकि मेजर मार्केट का डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब मार्केट ये हाई ब्रेक करेगा, ठीक है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा, अपसाइड नहीं होगा, टोटली डाउन साइड है, ठीक है। और मैंने प्रीवियस बार में आपको बताया भी था प्रीवियस वीक में कि आने वाला जो जगह है जिस प्लेस पे मार्केट आके खड़ा होना चाहता है ना, मार्केट वहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन प्लेस है। मतलब अगर आप प्रीवियस टाइम देखोगे ना, मार्केट ये जो जोन था पूरा, ये वाली मार्केट पूरा इस जोन में बहुत दिन तक फंसा हुआ था, ठीक है। अगर आप देखोगे ये जो जोन यहाँ पर फंसा हुआ है, ये बहुत दिन तक मार्केट यहाँ पर इस रैली एक बार ब्रेकआउट हुआ, मगर फिर अगेन इसी जोन में आने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ था। मैंने बोला अभी तक रैली करेगा और रैली किया, फिर मार्केट उसी जोन में आके फंस चुका है, ठीक है। इस जोन का प्रीवियस टाइम जो सितंबर से लेकर के मार्केट ऑलमोस्ट दिसंबर तक रहा था, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3 मंथ के आसपास मार्केट इसी रेंज में रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मार्केट इधर इस रेंज से निकलता है या इस रेंज में ही रह जाता है फिर से, तो हमें देखना होगा क्या कर सकते हैं। मगर वही अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो मार्केट टोटली डाउन साइड है, हमारा अप साइड का यहाँ पर कोई व्यू नहीं है। अप साइड हम लोग तभी प्लान करेंगे जब मार्केट इस रेंज से ऊपर निकले, और इसमें फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, ये जब मार्केट ब्रेक करेगा देन द सेकंड टारगेट ये है 66.754, ठीक है। तो मार्केट का एक लोअर लो बनते हुए जा रहा है, मार्केट एक डाउन साइड प्लान कर रहे हैं, तो हम डाउन साइड प्लान करेंगे, ठीक है। आप मेजर सपोर्ट देखोगे, मेजर सपोर्ट करने के बाद मार्केट रिटेस्ट करके मार्केट फॉलोइंग करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी लोग ऑलरेडी सेल बना के रखे हो, आराम से आप एसएल यहाँ पर हाई पे लगा के होल्ड कर सकते हो, ठीक है। या न्यू बेसन बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप रिवर्सल देखते हुए, यहाँ अगर ये रेड जो कैंडल बना उसके लोग नीचे ब्रेक करता है, दोबारा आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, एसएल लगा सकते हो, यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। मतलब ओवरऑल व्यू मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, ठीक है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखें तो कोई अलग नहीं है इस डाउन ट्रेंड, और मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे कहूँगा नहीं आपको करने के लिए कि आप यहाँ पर बाइंग कर लो या ऐसा कुछ कर लो। ऑलरेडी मेरा ट्रेड चल रहा है डाउन साइड पे, तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा व्यू अपना शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसा कि मैंने गाइस प्रीवियस टाइम आपको एक एनालिसिस बताया था कि ट्रेड कभी भी कैसे लेते हैं, कभी भी कोई सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसको रिटेस्ट पे हम कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको रिमेंबर होगा और आपने वहाँ पर यहाँ पर उसी तरीके से ट्रेड लिया होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब भी मार्केट रिवर्स करे, रेड कैंडल बने उसके लो के नीचे सेल करना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो बिगिनर होते हैं वो यहाँ पर देखो फंस गए होंगे, मगर जैसा मैं बोला था कि रेड कैंडल बनने के बाद उसके लो के नीचे ब्रेक करे, क्या यहाँ पर ब्रेक हुआ था? नहीं ब्रेक हुआ था। फिर मार्केट क्या हुआ? फिर मार्केट ऊपर गया, एक डोजी बनाया रेड कैंडल और उसके लो के नीचे ब्रेक किया, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर एसएल, एंड दिस इज द टारगेट, ठीक है। तो आपको यार देखो मार्केट बहुत ईजी तरीके से आपको टारगेट देता है, बस आपको ना बस क्लियरली वॉच करना है और दिमाग शांत होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका माइंड। अगर आपका माइंड काम नहीं है, रिलैक्स नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और रिलैक्स करने का बस इसका 2-3 सोल्यूशन ही है। फर्स्ट है एक्सरसाइज, दूसरा है मेडिटेशन, तीसरा है स्पिरिचुअल। ये 3 चीज़ में से आप तीनों में से कोई एक भी करोगे ना तो आपका माइंड शांत होना शुरू करेगा, ठीक है। मगर मैं आपको प्रीफर करूँगा इस 3 में से 2 मतलब कंपलसरी है, करो जरूरी। जो है फर्स्ट है मेडिटेशन, दूसरा एक्सरसाइज एंड स्पिरिचुअल। इस या तो आप स्पिरिचुअल हो जाओ या मेडिटेशन करो, 2 चीज़, या तो आप एक्सरसाइज करो मेडिटेशन करो, 2 चीज़, ठीक है। मतलब इन 3 चीज़ में से 2 चीज़ आपके लाइफ में ऐड ऑन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर मैं दूंगा तो 2 चीज़ को दूंगा, एक है आपका फिजिकल एक्सरसाइज और दूसरा है स्पिरिचुअल, ठीक है। मेडिटेशन के लिए तो कुछ यहाँ आप शांति से बैठे रहो तो एकदम मेडिटेशन नहीं हो रहा। अगर मैं शांति से चुपचाप बैठा हूँ एक जगह पे तो इससे मेडिटेशन, ठीक है। आप रिलैक्स कुछ सोच नहीं रहे हो, आराम से एक जगह पे एक ध्यान दे रहे हो तो एक मेडिटेशन ही होता है वो, ठीक है। तो ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है गाइस, बस हम उस चीज़ को डिफिकल्ट बनाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि कैसे एक पाथ फॉलो करना है जिसको हम फॉलो अप करके एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। और जो भी लोग सीखना चाहते हो बेसिक से एडवांस, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारा ऑनलाइन कोर्स है तो आप वहाँ को परचेज कर सकते हो और ट्रेड सीख सकते हो, ठीक है। ये मतलब आपको इस ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो ट्रेडिंग में अपना पैसा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ट्रेडिंग में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है लर्निंग, दूसरा है स्ट्रैटेजी, तीसरा है बैक टेस्टिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ही हर चीज़ आता है और हर चीज़ को आपको एक सीक्वेंस वे में फॉलो अप करके ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, मार्केट इज टोटली डाउन साइड, प्लान टोटली डाउन साइड है। और बाकी जो भी आपको अपडेट चाहिए होगा टेलीग्राम चैनल पर हमारा अपडेट आता रहेगा, जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है। अगर आप जुड़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको एक्सनेस का, आप वहाँ से अकाउंट ओपन करके ट्रेड करके हमारे इस प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं ट्रेड जो भी लेता हूँ यहाँ पर अपडेट करता हूँ, ठीक है। लास्ट वीक अगर मैं बात करता हूँ हम लोग ने ऑलरेडी $400 के प्रॉफिट में है, $400+, ठीक है। तो नॉट अ बैड अमाउंट।
देखते हैं नेक्स्ट मंथ हमने आने वाला मार्च से स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं इस मंथ हम लोग कितना अच्छा प्रॉफिट करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, टिल देन बाय गाइस।